हेलो गाइज। एक्चुअली बहुत खुशी की बात है कि पोस्टिंग ऑर्डर बिहार सीएचओ का आ चुका है। आप लोग भी काफ़ी खुश होंगे। और इसमें जो ऑर्डर दिया गया है एसएचएसबी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें बताया गया है कि पोस्टिंग ऑर्डर में आपका पोस्ट किस ज़िला के अंदर और कौन से विलेज में, गांव में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप जो आपको मानदेय मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी, वो इन हैंड कितनी मिलेगी और इंसेंटिव क्या मिलेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विज्ञापन संख्या में 2025 के तहत सीएचओ का जो संविदागत पदों पर मतलब चयन हुआ है, उसमें 32,000 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी अकाउंट में। एंड इंसेंटिव आपके कार्य के आधार पे दिया जाएगा, जो कि 8,000 प्रति माह मिलेगा। ये जो इंसेंटिव सैलरी मिलेगी वो आपके काम के आधार पे मिलेगा। जैसे आपको ना सीएचओ में 8 रजिस्टर फाइल भरनी पड़ती है, तो वो सब कैसा क्या आप काम करती हो उसके आधार पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि आप सीएचओ का अपना नवचयनित नाम में अपना नाम चेक कर सकते हो। उससे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा वो आप इसमें देख सकते हो। आवंटित ज़िला में आपका किस ज़िले के अंदर में सीएचओ का सेंटर दिया है ये दिया हुआ है, जैसे कि अररिया हो गया, और फिर और भी बहुत सारे ज़िले हैं। अररिया के बाद आप चेक कर सकते हो औरंगाबाद आ रहा है, बांका आ रहा है। ठीक है, ये ना मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे रखा है ये एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकल तौर पे दिया हुआ है। ए फॉर अररिया, फिर औरंगाबाद, देन बांका। उसके बाद दिया हुआ है आपको, बांका के बाद है बेगूसराय, बेगूसराय के बाद आ रहा है मीन्स जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। भोजपुर है, फिर इसके बाद जो भी होगा, मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। दरभंगा आ रहा है, दरभंगा के बाद आ रहा है गया जी। सारे कैंडिडेट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है, इस वजह से सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। बिहार में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं सब में पोस्टिंग हुआ है सीएचओ का। गोपालगंज आ रहा है, फिर जमुई आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो जमुई के बाद कैमूर, जहानाबाद है, उसके बाद कैमूर है, और कैमूर कटिहार के बाद आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों का फिर भी चयन हुआ है। जितने सारे बच्चे हैं तो उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया, जो चॉइस सेंटर दिए हुए थे उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही, ज़्यादातर बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर दिया गया है। खगड़िया के बाद आप देख सकते हो किशनगंज है, किशनगंज भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लखीसराय, मधेपुरा, काफ़ी सारे बच्चे ने पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण भर रखा था, उनको मधेपुरा में मिला है ऐसे करके। और मधुबनी है, मधुबनी भी बहुत सारे बच्चों का मधुबनी आया है। उसके बाद आप देख सकते हो मुंगेर, मुजफ्फरपुर में 272 के आसपास स्टूडेंट को मुजफ्फरपुर में मिला हुआ है सेंटर। उसके बाद है मुजफ्फरपुर के बाद आप देख सकते हो कौन सा ज़िला आ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद नालंदा है, नालंदा में मोस्ट ऑफ देम गर्ल्स को ही सेंटर, ज़्यादातर लड़कियां ही हैं, उनको सीएचओ सेंटर मिला है। नवादा आ रहा है, फिर नवादा के बाद है पश्चिम चंपारण, फिर है पश्चिम चंपारण के बाद आप देख सकते हो कौन सा है। इसके बाद पश्चिम चंपारण भी बड़ा है। पटना आ रहा है, पटना के बाद पूर्णिया, उसके बाद आ रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सहरसा, समस्तीपुर, देन सारण देख सकते हो। शेखपुरा आ रहा है, शिवहर आ रहा है। शिवहर वैसे तो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, बट इसमें भी काफ़ी सारे 59 बच्चों को शिवहर में पोस्टिंग मिली है।
59 बच्चों का। फिर सीतामढ़ी आ रहा है, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग भी सीतामढ़ी में ही है, तो सीतामढ़ी भी देख ही लिया आपने। सीतामढ़ी में भी काफ़ी सारे बच्चों को मिला है, 137 ऐसे अप्रोक्स में बच्चों को सीतामढ़ी में पोस्टिंग मिला है। तो काफ़ी सिवान आ रहा है, सिवान मतलब आप देख सकते हो, वैशाली हो गया, उसके बाद इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिला है। अब इसमें ये दिया हुआ है दिशा निर्देश कि आपको क्या क्या करना है। अब आपका पोस्टिंग ऑर्डर भी हो गया, आपको कहाँ पोस्टिंग दिया जाएगा वो भी दिया हुआ है, और उसके बाद आपको किस में मिलेगा। मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें CHO का जो सेंटर मिला है वो सब सेंटर है क्या, फिर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये क्या है, ये कहीं PSC वगैरह तो नहीं है। तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ गाइज। एक्चुअली ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो भी सब सेंटर ही होता है, और पहले जो इसका नाम था वो क्या था, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसका नाम था, जिसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। तो आपका जहाँ पे भी सेंटर है वो गांव का नाम ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो स्तुति भारती हैं, उनको आवंटित जिला जो है मिला हुआ है वो वैशाली में मिला है, और उनका जो पदस्थापित जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है ना, उसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाटकौली वैशाली। ऐसे ही अमीषा आदित्य हैं, उनको भी वैशाली में पोस्टिंग मिली है, और उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहांगीरपुर राघोपुर में सेंटर मिला है। तो ऐसे करके सारे कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको भी CHO में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद इसमें दिशा निर्देश में ये दिया हुआ है कि आपको ना 22 सितंबर 2025 तक सिविल सर्जन के अंदर जो भी जिला में जिनको जिस डिस्ट्रिक्ट में मिला है वहाँ पे एक सिविल सर्जन होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो जो सिविल सर्जन है उनके अंदर जिला स्वास्थ्य समिति में स्वयं आपको जाना है, वहाँ पे जाकर के अपना योगदान देना है कि हम ना योगदान कर रहे हैं, और एक लेटर लिख कर के आपको उन सिविल सर्जन को सबमिट करना होगा। वो लेटर के बारे में भी हम आपको अभी वीडियो में आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे, आप ज़रूर चेक करना। उसके बाद वहाँ पे जा कर के आपको क्या करना होगा कि अपना जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है सब लेकर के वहाँ पे जाना होगा। जो भी आप फॉर्म भरने में लगाए होंगे वो सारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, 10th 12th का मार्कशीट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, आपने BSc या GNM जो कोई भी कोर्स किया हुआ है उसके मार्कशीट हो गए, उसके डिग्री हो गए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो हो गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जाओगे कहाँ, सिविल सर्जन के पास में जाओगे। अगर आप कोई दूसरे स्टेट से हो, आपने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हो 90 दिन के अंदर। तो आप अपना जो पहले एफिडेविट वगैरह बनवाए होंगे वो लेकर के सिविल सर्जन के पास जाएंगे। ट्रांसफ़र की प्रोसेस आप 3 महीने के अंदर लेकिन कर लेना, क्योंकि अब बिहार गवर्नमेंट में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, तो बाद में चल के आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बिहार CHO में काम भी किया हुआ था, और फिर उन्होंने रिजाइन देके दूसरे अदर स्टेट के थे तो अपने स्टेट में जाके काम करने लगे। लेकिन उस समय में ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ़र नहीं भी करवाते थे, और अपना सेम जो भी, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं तो राजस्थान का सर्टिफिकेट दिखा के भी कर सकते थे। मतलब प्रोसेस तो था कि चेंज करवाना है, लेकिन इतना बच्चे करते नहीं थे। बाद में वही एफिडेविट के तौर पे ही वो अपना जॉब करने लग जाते थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अब काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन बन गया है, तो आपको चेकिंग होगा। और 3 मंथ के अगर अंदर आप लोग ट्रांसफ़र नहीं करवाते हो तो हो सकता है कहीं आपको वहाँ से ज्वाइनिंग में आपको बर्खास्त भी कर दिया जाए। तो ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को कोर्ट से एक बॉन्ड पेपर 1000 रुपीज़ का बनवाना पड़ेगा, जो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसमें आपको आई चेकअप करवाना पड़ेगा, और हेल्थ का सारा जितने भी जांच होता है वो सब बनवा करके और सिविल सर्जन को सबमिट करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ब्लॉक में, सेम डॉक्यूमेंट आपको ब्लॉक में भी सबमिट करनी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ दिया हुआ है इसमें, CODT बॉन्ड जो है वो 2,40,000 का बनेगा, जो कि आपको ना
₹1000 के जो स्टाम्प पेपर हैं वो उन पे ये बनाया जाएगा जो कि कोर्ट में बन जाएगा। और ये ₹2,40,000 आपको तब सबमिट करना पड़ेगा अगर आप 1.5 ईयर के अंदर जॉब छोड़ रहे हो, तो आपको ना ₹2,40,000 सबमिट करना पड़ेगा। ये एक सियोरिटी बॉन्ड के तौर पे है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, लेकिन आपको इसमें 60 साल तक जॉब करने का अपॉर्चुनिटी है। आप 60 साल तक इसमें जॉब कर सकते हो। लेकिन इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप किसी भी तरह का परमानेंट होने के लिए कोई भी तरह का दावा नहीं कर सकते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में बिहार सरकार ने क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ऐसे आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।